खबरों में सबसे पहले मुस्तफ़ा कत्ल केस की बात करेंगे। महकमा सेहत ने मकतूल मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई के लिए बोर्ड तश्कील दे दिया। मकतूल मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई 21 फरवरी को पुलिस सर्जन कराची की सरबराही में होगी। 3 रुकनी बोर्ड में पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर समिया, डॉक्टर सरीचंद और MLO डॉक्टर कामरान खान शामिल हैं। कब्र कुशाई जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की मौजूदगी में की जाएगी। बात करेंगे उसामा मलिक से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल मूसा, देखिए कराची का इस वक्त सबसे जो हाई प्रोफाइल मर्डर केस है मुस्तफ़ा आमिर जो है मर्डर केस है, उसके जो है महकमा सेहत ने मकतूल मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई के लिए जो है वो बोर्ड तश्कील दे दिया है। मकतूल मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई 21 फरवरी को कराची पुलिस सर्जन जो है डॉक्टर सुमैया तारिक उनकी जो है वो सरबराही में होगी। 3 रुकनी बोर्ड में पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया तारिक, डॉक्टर श्रीचंदर और MLO डॉक्टर कामरान खान शामिल है। कब्र कुशाई जो है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की जो अदालत में होगी। मुस्तफ़ा की लाश जो है वो किमाड़ी के कब्रिस्तान में जो है वो दफन है। ईदी की जानिब से 21 जो है वो 11 जनवरी को बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से ईदी हुक्काम को लाश दी गई थी, जिसको जो है वो 16 जनवरी को जो है ईदी हुक्काम की जानिब से माड़ीपुर कब्रिस्तान में जो है वो उसकी तकसीम कर दी गई थी। अब महकमा सेहत की जानिब से मेडिकल बोर्ड बना दिया गया और 21 जो है वो फरवरी को उसकी कब्र कुशाई की जाएगी। जी सामा, ये बताइएगा कि ईदी ज़राए के मुताबिक जो लाश थी वो आधी अधूरी थी, सिर्फ धड़ था, तो क्या बाकी के पार्ट्स जो हैं उनकी तलाश के लिए भी कोई अहकाम जारी किए गए हैं अदालत की तरफ से? देखें, अभी उसकी तरफ से तो इस मेडिकल बोर्ड में कोई ऐसे अहकाम नहीं जारी किए गए, लेकिन वो जो आधा धड़ मिला था वो भी एक मामला है, क्योंकि गाड़ी तो वो मुस्तफ़ा ही की थी। अब ये देखना है कि आया वो जो उसमें से लाश मिली थी, आधा सिर्फ जो धड़ था वो मुस्तफ़ा का था या किसी और का था, वो एक मामला है और उसके लिए जो है वो कंफर्मेशन की जाएगी। तो बात जो है वो कन्फर्म हो जाएगी कि वो लाश आया मुस्तफ़ा की है या किसी और की, क्योंकि जब शुरू में जो गिरफ्तार किया गया था अरमगान को, तो उसका बयान था कि उसने जो है वो मुस्तफ़ा को मारकर नदी में फेंक दिया है। लेकिन फिर जो दूसरा मुल्ज़िम था, शराब की निशानदही पर बलूचिस्तान में जो है वो गाड़ी मिली थी, उससे एक लाश मिली थी। शराब का बयान था कि ये जो लाश है मुस्तफ़ा की है। अब जब कब्र कुशाई होगी, उसका DNA हो जाएगा, तो ये बात भी कंफर्म हो जाएगी कि वो लाश मुस्तफ़ा की है या किसी और की है। जी ठीक है। 3 तरह के मुअम्मे बन चुके हैं। पहले अरमगान ने कहा कि मलीर नदी में फेंक दिया, शराज ने कहा हब जाकर गाड़ी जला दी, और एक और खबर वायरल हुई कि शेरों को खिला दिया। बहरहाल ये पोस्टमार्टम के बाद जो है वो चीज़ें बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। मुस्तफ़ा कत्ल केस है, मुल्ज़िम अरमगान के रिमांड की 4 दरख्वास्तें मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। मेडिकल का लेटर कहा है, अदालत का इस्तफसार, मुझे कोई लेटर नहीं मिला था। साबिक तफ्तीशी अफसर का जवाब। प्रोसिक्यूटर जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। हल्फ उठाकर कहता हूँ कि मुल्ज़िम का वालिद जज के कमरे में मौजूद था। मुल्ज़िम अरमगान ने दावा किया कि डाकुओं पर फायरिंग की, मुझे फंसाया जा रहा है, कत्ल नहीं किया। अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी बोले, नशे में होने के बावजूद अरमगान का मेडिकल नहीं करवाया गया। 1 अरब का केस है, किसी को 1 रुपया नहीं दूंगा। पुलिस वालों ने महंगे वकील कराए, मेरे साथ कोई वकील नहीं। अरमगान के वालिद को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के दरवाजे पर रोका भी गया। किसने मारा? यहाँ से जाइए, यहाँ से किसने उसको? अच्छा ये बताएं, मुस्तफा आपको मंशियात सप्लाई करता था? भाईजान थोड़ा सा देखिएगा, आपके वालिद कहते हैं वो आपको ड्रग लेता हो जाए भाई। आपके वालिद कहते हैं वो आपको ड्रग सप्लाई करता था। वैसे किसने मारा मुस्तफा को? आपने पुलिस पे किसने? शराज ने तो कहा तुमने उसने मिलकर मारा उसको। शराज के साथ मिलके मारा था आपने? देखना पड़ा था, आप गिरना। अच्छा, शराज को तो जानते हो? शराज को जानते हो? आखिरी बार कब मिले थे आप? कौन है? किसी को नहीं जानता, मेरा कोई लेना देना नहीं है, इस मैटर से फंसाया जा रहा है। क्यों आपको क्यों फंसा रहे हैं? क्या कोई दुश्मनी है? आप पुलिस पे फायरिंग क्यों की थी आपने? आपने 2.5 घंटे पुलिस पर फायरिंग की है, इसकी वजह क्या है? मेरे घर पे डकैती मार रहे थे वो लोग। पुलिस डकैती मार रही थी? फायरिंग आपने की है? थोड़ा देखिए, फायरिंग आपने की थी? असला सारा गैर कानूनी कहाँ से लाए थे आप? असला कहाँ से लाए थे आप? असला कहाँ से खरीदा? आप कोई क्रिप्टो करेंसी का कारोबार भी करते थे? आपका बिजनेस क्या था? दूर हटो भाई, दूर हटाओ, अपना काम करो यार। बंदे को मार दिया, अभी दिखा रहे हो, बंदे को जला के मार डाला। उतरे हुए
मुस्तफ़ा कत्ल केस की तहकीकात में सुस्त रवि पर वज़ीर आला बरहम हो गए हैं। केस की पेशरफ्त पर हंगामी इजलास तलब किया है। इजलास में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात का जायजा लिया जाएगा। आपको बताते चलें कि 3:30 बजे ये इजलास तलब किया गया है। वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार और प्रोसिक्यूटर जनरल भी इसमें शरीक होंगे। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने ये इजलास तलब किया है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि 5 फरवरी को क्लिफ्टन की हुदूद में मोहम्मद इलियास की तशद्दुद से हलाकत। ज़राए के मुताबिक कत्ल में मुलविस ज़ेर हिरासत मुल्ज़िम अफजल को पुलिस ने छोड़ दिया। मुल्ज़िम को छोड़ने पर SHO बोर्ड बेसन इमरान आफरीदी मुअत्तल। तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। उसामा मलिक हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल मूसा, देखें 5 फरवरी को क्लिफ्टन बारादरी पार्क के करीब से जो है वो एक 20 साला मोहम्मद इलियास की जो है वो तशद्दुद ज़दा लाश बरामद हुई थी। दूसरे रोज फिर उसकी जो है वो शनाख्त हुई और वो शनाख्त जो थी 20 साला मोहम्मद इलियास की थी। नौजवान के कत्ल में जो मुलविस अफजल था उसको जो है पहले बोर्ड बेसन पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके बाद जो है वो उसको अचानक छोड़ दिया गया, जिस पर अब पुलिस हुकाम की जानिब से नोटिस किया गया और मुल्जिम को छोड़ने पर SHO बोर्ड बेसन इमरान अफरीदी जो है उनको मुअत्तल कर दिया गया था। मुल्जिम अफजल जो है वो इंतहाई बताया जाता है ज़राए की जानिब से कि इंतहाई बाख्तर जो है वो शख्सियात है। मुल्जिम अफजल और मकतूल इलियास के आपस में जो है वो दोस्ती ताल्लुकात थे। कुछ बिना पर जो है वो इलियास एक दिन अपने मेहमान तलहा को लेकर अफजल से मिलने गया था। अफजल ने इलियास को चाय लेने के लिए घर के बाहर भेजा। इस दौरान अफजल और तलहा ने जो है अफजल ने जो है वो तलहा से कुछ बदफेली या बदतमीजी करने की कोशिश की। मेहमान से बदतमीजी करने पर इलियास और अफजल में जो है वो तल्ख कलामी और झगड़ा हुआ था। 20 साला इलियास के कत्ल की जो है वो तहकीकात पुलिस का बताना कि जारी है। नौजवान को सर पर जो है वो ईंट मारकर कत्ल किया गया था। जाए कुआं से मिलने वाली ईंट को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया था और इलाके की जो है वो जियो फेंसिंग भी की जा रही है। पुलिस का बताना है कि मकतूल के पोस्टमार्टम के जो हतमी रिपोर्ट और कीमियाई तज्जियाती जो रिपोर्ट आएंगी उस पर जो है वो मजीद पेशरफ्त हो जाएगी। इलियास के दोस्त तलहा का भी जो है वो उसको भी हिरासत में लिया गया था और उसका भी बयान जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। अब मुल्जिम को जो है वो पुलिस की जानिब से छोड़ दिया गया था। अब दोबारा भी मजीद तफ्तीश की जा रही है। ये जो इलियास है ये कराची अपने रोजगार के सिलसिले में आया था और इसके पास जो है वो अपनी यहाँ पर रिहाइश की भी नहीं थी, तो एक रात जो है वो पार्क में सोया और उसी रात जो है वो उसको तशद्दुद करके किसी ने कत्ल कर दिया था। जी शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। जिला किमाड़ी पुलिस के हाथों गिरफ्तार मुल्जिम का 2014 से स्मगलिंग का इंकिशाफ। सिटी 21 से गुफ्तगू में मुल्जिम ने एतराफ़ किया कि वो खुश्क दूध स्मगल करके शहर की बेकरियों में सप्लाई करता है। मुल्जिम 3 मरतबा पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। इस वक्त हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी इंतहाई मतलूब स्मगलर के साथ मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए ये पाक कॉलोनी पुलिस ने कार्रवाई किया और स्मगलिंग में मुलविस मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि इसने कस्टम हुकाम पर फायरिंग की थी। इसका नाम क्या है, कब से ये स्मगलिंग का काम कर रहा है और क्या इसमें मजीद पेशरफ्त है, इसी से बात करते हैं। नाम क्या है? काशिफ अली। क्या काम करते हो? दूध का काम। उससे पहले क्या बोला था मुझे ऑफ कैमरे में? स्मगलिंग? हाँ जी, दूध। नहीं, क्या किसकी स्मगलिंग करते हो? दूध की। क्या करते हो दूध की? ला के सेल करते हैं। नहीं, इसको क्या बोलते हैं? स्मगलिंग बोलते हैं। अच्छा, यही पूछना था मुझे। अच्छा, कहाँ से करते हो? हब से। पिस्टल भी साथ रखते हो? ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी। अच्छा, हब से कहाँ से? हब से। किससे, कहाँ से लाते हो? हब में किस तरफ से, किससे लाते हो? गडानी से, विंदर से, जहाँ हमारे गोदाम है। तुम अकेले हो? तुम्हारे साथ और भी है? कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ। कैसे लेके आते जाते हो? ड्राइवर हैं मेरे पास काफ़ी सारे। कितना मुनाफा होता है तुम्हें इसमें स्मगलिंग में? दिन में 4-5 लाख बच जाता है। एक दिन में हफ्ते, महीने में कितनी स्मगलिंग करते हो हफ्ते में? बस बेसिकली जितना हमारा काम है, जितनी बेकरियों पे हमें दूध देना होता है उतना देते हैं हम, उतना लाते हैं हम लोग। कौन सा दूध? खुश्क? खुश्क दूध। ठीक हो गया। कितनी बार गिरफ्तार हो? तीसरी बार हो रहा हूँ। 780 के अंदर? 780 में पहली बार हुआ। 780 में 2014 से स्मगलिंग का काम कर रहा है। इसकी नज़र में इसको स्मगलिंग नहीं बोलते, लेकिन इसका काम है, इसको 4-5 लाख का मुनाफा होता है। इसका नाम काशिफ उर्फ बिल्डर है और इसको गिरफ्तार कर लिया। इंतहाई मतलूब बताया जाता है। 780 के पर इसका मुकदमा दर्ज है। पुलिस का कहना है कि इसने जो है कस्टम हुकाम पर फायरिंग भी की थी जब वो छापा मारने गए थे। अब जो है वो 780 का मुकदमा है, तो उस हवाले से मजीद इन्वेस्टिगेशन इससे की जाएगी और ये पहले भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। जी, क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों की शामत। एक हफ्ते के दौरान 15,000 से ज़ायद शहरियों के चालान। सबसे ज़्यादा चालान बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने पर हुए। 19 मुकदमात भी दर्ज किए गए। मेराज अख्तर से तफसीलात लेंगे, बताइएगा।
देखिए बिल्डिंग कराची में ट्रैफिक पुलिस का कवानीन की खिलाफवर्जी करने वाले के खिलाफ जो है वो एक्शन जारी है। एक हफ्ते के दौरान 15,000 से ज्यादा शहरों के चालान कर दिए गए हैं। सबसे ज्यादा चालान जो है जाली लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने पर किए गए हैं। बगैर लाइसेंस गाड़ी और बाइक चलाने वालों के 5,666 चालान किए गए एक हफ्ते में। ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफवर्जी पर 2549 चालान हुए। नो पार्किंग पर 1971 शहरियों को जुर्माना किया गया। मुतलका पर दोनों जानिब नंबर प्लेट ना होने पर 1219 चालान किए गए। इसके अलावा जो है फैंसी नंबर प्लेट पर 897, जबकि रंगीन शीशों यानी कि सिया शीशों वाली गाड़ियों पर जो है 627 चालान किए गए। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 19 मुकदमात भी दर्ज करवाए गए हैं मुख्तलिफ थानों में, जिसमें इनक्रोचमेंट है और जो है गफलत और लापरवाही से गाड़ियाँ चलाने पर जो है वो इनकी FIR भी हुई है 279 के तहत। इसमें ट्रैफिक पुलिस ने एक क्लियरली मैसेज दिया है कि शहरी ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें, और अगर वो पासदारी करेंगे तो वो हादसा से भी महफूज रह सकते हैं और वो जुर्मानों से भी बच सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सूबाई मुहतसिब आला सिंध ने डिप्टी कमिश्नर जुनूबी और SSP जुनूबी को खतरसाल करके हिदायत की है कि आप तौहीन अदालत न करें। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के साथ मिलकर ताउन करके जुनूबी ज़िला में खस्ताहाल इमारतों को मस्मार करते हैं। अगर इस फैसले पर अमल दरामद नहीं किया गया तो आपको तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया जाएगा। आज़ाद नोहड़ियों से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई मुहतसिब आला जो है उन्होंने एक खत डिप्टी कमिश्नर जुनूबी कराची और SSP जुनूबी कराची को अरसाल किया है। उस खत में लिखा गया है कि आप दोनों अफसरान तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार पाए गए क्योंकि आपने मुहतसिब को अदालत के इख्तियार दिए, जिसकी वजह से मुहतसिब के हुक्म के आपने अमल दरामद नहीं किया। और डिप्टी डायरेक्टर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को एक दिए कि आप डिप्टी कमिश्नर और SSP के साथ मिलकर जो खस्ता हाल डिफेंस में इमारतें जिला जुनूबी में उनको मस्मार किया जाए, लेकिन उन पर आपने उनके साथ किसी किस्म का ताउन नहीं किया। जिसके बाद डिप्टी डायरेक्टर ने जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है उन्होंने शिकवा किया है कि SSP और DC ताउन करने को तैयार नहीं, जिसके बाद वो खस्ता हाल इमारतों को मस्मार नहीं कर सकते। उनका जो खत लिखा गया कि आप डिप्टी डायरेक्टर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मुकम्मल तौर पर ताउन करें जो खस्ता हाल इमारतें इनको मस्मार किया जाए। ये इमारतें जो है इंसानी और जानी और माली सकती है, इस वजह से आप जो इमारतों को मस्मार करके फौरी तौर पर मुहतसिब आला को आगाह कर दिया जाए। अगर अमल नहीं किया गया तो उनके खिलाफ सख्त ताजीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और तौहीन अदालत का केस जो हो अभी मुहतसिब आला भी चलाया जाएगा। जी आपने हमें अपडेट किया। बल्दिया उस्मा कराची की काउंसिल का इजलास 20 फरवरी को तलब किया गया है। इजलास दोपहर 3 बजे काउंसिल हॉल में होगा। इजलास में अहम करारदादें पेश की जाएंगी। शुएब मुख्तार से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। और जी बिल्कुल, बल्दिया उस्मा कराची की काउंसिल का इजलास जो है 20 फरवरी बरोज जुमरात को दोपहर 3 बजे तलब कर लिया गया है। इजलास में जो है जरूरी अहम करारदादें जो है वो पेश की जाएंगी। अहम तरीन इजलास में महकमा अकोमोडेशन को महकमा स्टेट में जम करने की मंजूरी जो है वो ली जाएगी, जबकि डायरेक्टर अकोमोडेशन की असामी को महकमा HRM के बजट हेड से महकमा स्टेट के बजट में मुंतकिल करने की मंजूरी ली जाएगी। इजलास में महकमा वेटनरी सर्विसेज के मुख्तलिफ ठेकों के नर्क में इजाफे की मंजूरी ली जाएगी, जबकि बल्दिया उस्मा कराची के तहत चलने वाले मिर्जा खानों की तज़ीन और आइश और तामीर और तरक्की के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने की मंजूरी ली जाएगी। इस इजलास में बल्दिया उस्मा कराची के तहत पार्कों की तज़ीन और आइश और दी गई सहूलतों में बेहतरी के लिए इनका इंतजाम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने की मंजूरी ली जाएगी, जबकि महकमा जू और सफारी पार्क में दाखिला फीस, पार्किंग फीस और खाने पीने के स्टॉल के ठेके जो है सालाना के बजाय 5 सालों के लिए देने की मंजूरी ली जाएगी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर टर्मिनल के लिए हफ्तावार 5,000 इंटरेस्ट अकाउंट मुकर्रर करने की मंजूरी ली जाएगी, जबकि रेवेन्यू एंड रिसोर्स सेक्शन फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए 10,000 माहाना इंटरेस्ट अकाउंट मुकर्रर करने की जो है मंजूरी ली जाएगी। इजलास से कबल देख रहे हैं बल्दिया उस्मा कराची में जो है वो हुकूमत और अपोजिशन की जमातों के दरमियान जो है राब्ते जारी हैं। इस सिलसिले में जो है जमाते इस्लामी से भी जो है वो पीपल्स पार्टी के जो पार्लिमानी लीडर हैं उनकी जानिब से राब्ता किया जा रहा है और इजलास से कबल जो है वो एतमाद में लिया जा रहा है। इसके साथ साथ
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम नून, JUI व दीगर जमातों से भी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर जो है इजलास से कल राब्ते को यकीनी बना रहे हैं और जुमरात को दोपहर 3 बजे होने वाले इजलास के मुतालिक जो है एतमाद में ले रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अहम खबर शामिल करेंगे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, मुलजिम कमरा अदालत में बेहोश हो गया। पुलिस एहलकारों की अरमगान को होश में लाने की कोशिश, अरमगान ने वकालतनामे पर दस्तखत से इनकार कर दिया। अदालत ने मुलजिम अरमगान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया है। आपको बताते चलें कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, मुलजिम कमरा अदालत में बेहोश हो गया। पुलिस एहलकारों की अरमगान को होश में लाने की कोशिशें, अरमगान ने वकालतनामे पर दस्तखत से इनकार कर दिया। अदालत ने मुलजिम अरमगान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। ये अदालत ने कहा कि मेडिकल तो पहले दिन ही हो जाना चाहिए था, फिर क्यों नहीं कराया गया। मुलजिम अरमगान 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जवाद आसिफ हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए मुस्तफ़ा आमिर इकबाल कत्ल केस में इंतकाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम अरमगान को आज अभी अदालत में पेश किया गया है। तफ्तीशी अफसर की जानिब से मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, जिस पर अदालत ने मुलजिम को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर अब पुलिस के हवाले कर दिया है। दौरान समाज जो है वो मुलजिम बेहोश हो गया, मुलजिम को सोफे पर लिटाया गया, जबकि एहलकार उसके चेहरे पर पानी छिड़ककर उसे जगाने की कोशिश करते रहे। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि इसको हाई कोर्ट में पेश किया गया था, ये बिल्कुल ठीक था, जबकि तफ्तीशी अफसर का ये भी कहना था कि हमें जिस्मानी रिमांड दिया जाए, कि हमें आना कत्ल वगैरह सब कुछ बरामद भी करना है। और हम जो अदालत ने तफ्तीशी अफसर पर बरहमी का इजहार भी किया कि इसका मेडिकल जो है वो क्यों नहीं करवाया है, जिसके बाद इसे 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। और अरमगान जो है वो जब कोर्ट रूम से बाहर आया है तो वो सख्त सिक्योरिटी में और 2 पुलिस एहलकारों के सहारे जो है वो नींद बेहोशी की हालत में उसे पत्थर बंद पर बैठाकर कोर्ट से रवाना किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। हम खबर शामिल करेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत बिजनेस फैसिलिटेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। मुकामी गैस मौजूद है और उसके नुकसानात कम करके इस्तेमाल में लाया जाए, ताजरों के इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आला बोले, गैस की UFG कम होगी तो गैस की कीमत कम होगी और सनत को फ़ायदा होगा। मज़ीद जान लेते हैं, आज जमाली से बताइएगा। जी देखिए, ये इजलास हुआ है बड़ा अहम यहाँ पे वज़ीर आला हाउस में, और ये बिजनेसमैनों की जो बिजनेस फैसिलिटेशन कमेटी है उसका इजलास हुआ है वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में। इसमें सूबाई वज़रा थे शरील नाम मेमन, नासिर हसन शाह, ज़ियाउल हसन लंजार, मोहम्मद उस्मान, जाम जो शाहिद फ़हीम, जबकि चीफ सेक्रेटरी IG सिंध कमिश्नर कराची भी शरीक थे, जबकि ताजिर बिरादरी के बड़े नाम अकील करीम, आरिफ हबीब, जुबैर बत्तीवाला और दीगर से शरीक थे। 5 सब कमेटियों की रिपोर्ट पेश की गई है इजलास में, और इस इजलास में बताया गया कि गैस की UFG या गैस लीकेजेस का जो नुकसान है उसको कम करवाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। इजलास में ये भी बात की है कि बोर्ड ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। गवर्नमेंट लियारी जनरल अस्पताल में 4 बच्चों की पैदाइश। पैदा होने वाले बच्चों में 1 लड़का और 3 लड़कियां शामिल हैं। बच्चों की पैदाइश पर फैमिली की जानिब से शाम को जश्न भी मनाया जाएगा। अस्पताल का अमला भी वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता दिखाई दिया। माँ और बच्चों की हालत कैसी है, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, जान लेते हैं इब्राहिम रिंद से। बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल शहर कायद वालों के लिए एक खुशखबरी है कि लियारी जनरल अस्पताल के अंदर डिलीवरी हुई है, जहां पर एक ही खातून से 4 जो है वो बच्चों की पैदाइश हुई है, जहां पर खुशी का समा है। और इसमें जो है पैदाइश होने वाले बच्चों में जो है 1 बेटा है और 3 जो है वो बेटियां हैं। और जो जिसके घर में ये पैदाइश हुई है वहाँ पर जो घर के मालिक हैं वो मौलवी साहब हैं। और इस हवाले से ओवरऑल पहले मंथ से लेके डिलीवरी के दौरान तक जो है पूरा क्रेडिट जो है वो प्रोफेसर अंजुम रहमान को जाता है, जो कि शोबा इमराज नस्वा की इंचार्ज भी हैं, जिन्होंने इसकी मुकम्मल तौर पर निगहदाश्त की। अद्वियात के हवाले से और खाने पीने के हवाले से इस खातून का दिन रात ख्याल रखा। और
अल्ट्रासाउंड में जब इनको पता चला था कि 4 बच्चे, तो उनका ज़्यादा ख्याल रखा गया और अभी थोड़ी देर कबल जो है ये डिलीवरी हो चुकी है, जिसमें 4 बच्चे पैदा हो चुके हैं, जिसपे घर वाले भी इंतहाई खुश हैं और यहाँ के जो डॉक्टर हैं और जो दीगर ख्वातीन आई हैं डिलीवरी के लिए वो भी इंतहाई खुश हैं कि एक ही घर में 4 बच्चों की पैदाइश होगी, रौनक होगी, वहाँ पे नन्हे फूल आए हैं। तो इस हवाले से हम बात करेंगे शोबा इमराज नस्वा की इंचार्ज प्रोफेसर अंजुम रहमान, जो कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज की भी प्रिंसिपल है। मैडम, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। क्या कहेंगे ओवरऑल इस बच्चों की सूरत हाल पे बताइएगा। देखिए, अल्लाह का शुक्र है। एक्चुअली ये पेशेंट मेरे पास आई थी इनफर्टिलिटी क्लिनिक में, हम यहाँ लियारी में चलाते हैं, और इनके पास काफ़ी अरसे से औलाद नहीं थी। इसकी पहले हमने ट्रीटमेंट की और ये काफ़ी अरसे से ये कहीं और से भी ट्रीटमेंट करवाती रही। काफ़ी सालों से इनके घर में औलाद नहीं थी और फिर अल्लाह का शुक्र है वो प्रॉपर कुछ महीने ट्रीटमेंट चली। उस ट्रीटमेंट के बाद इनके पास क्वाड्रुप्लेट मतलब 4 बच्चे, ये प्रेग्नेंट हुई, वो 4 बच्चे थे। तो जैसे ही हमें पता चला इनिशियली, क्योंकि ये पेशेंट हमारे पास फॉलोअप में थी, हमने इनका IUI किया था। ये एक प्रोसीजर होता है जो दवाओं के अलावा थोड़ा हम इसमें जैसे IVF से 1 डिग्री नीचे प्रोसीजर होता है। एनीवेज, अल्हम्दुलिल्लाह शी गॉट प्रेग्नेंट और उसके बाद वो पहले महीने जैसे इसका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, ये हमारे पास बुक हो गई। ना सिर्फ बुक हो गई, हमने इसको हॉस्पिटल में स्टे करवाया। ये 6-7 महीने जो थे ये हमारे पास ही रही। और क्योंकि ये बच्चे पूरे 9 महीने तक नहीं जाते, कि जितने बच्चों की तादाद बढ़ती है, 4 बच्चे थे तो डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और भी थोड़ी कॉम्प्लिकेशन थी, जैसे आमना नीचे थी, इसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ था, इसकी शुगर भी अनकंट्रोल जारी थी। ये इतने अरसे से हमारी ही मेहमान थी। यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटीज़ हमने उनको फ्री में दी हैं, मेडिसिन से लेके सारी चीज़ें। इवन मल्टीपल टाइम इसके खून भी कम हुआ, जो हमने इसके ब्लड भी यहाँ पे इनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने इनको डिलीवर करवाया। वी आर ऑल हैप्पी। अल्लाह मियां इन बच्चों की ज़िंदगी दे। छोटे बच्चे हैं सारे, थोड़ा टाइम से पहले हुए हैं, तो अभी इंक्यूबेटर में, मगर इंशाल्लाह अल्लाह करम करे। बहुत शुक्रिया। ये तमाम जो कारनामा लियारी जनरल अस्पताल के डॉक्टरों का भी है और ख़ास तौर पे प्रोफेसर अंजुम रहमान, जो कि अपनी पूरी डॉक्टरों की टीम के साथ वहाँ पे लेबर रूम में पहुंची, जहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में डिलीवरी कराई और 4 बच्चों की माशाल्लाह हालत जो बेहतर है और माँ की हालत भी बेहतर है। वालिद भी इंतहाई खुश हैं। इनकी खाला से बात हुई थी तो उमेरा, उनका भी कहना था कि वो घर जाके जश्न मनाएंगे और डॉक्टर भी इंतहाई खुश हैं कि एक ही घर में जो वो 1 बेटा और 3 जो बेटियाँ हैं उनकी वलादत हुई और वहाँ पर पहुँचे। और इस हवाले से घर के अंदर भी आज शाम तक जो जश्न मनाया जाएगा। जी, जश्न के बाद एहतजाज की बात कर लेते हैं। IBA टेस्ट पास उम्मीदवारों का 9 रोज से कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज जारी है। उम्मीदवार कहते हैं कि अगर मुतालबात पूरे ना हुए तो वज़ीर आला हाउस जाएंगे। हुकूमत हमारा मुआशी कत्ल बंद करे। मीर कैरियो से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। देखिए जी, बिल्कुल साल 2021 में IBA की जानिब से PAST और JEST मुलाजमीन की भर्ती के लिए एक टेस्ट दिया गया था, जिसके बाद हज़ारों की तादाद में उस्ताद को भर्ती किया गया था। लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से महकमा तालीम ने एक पॉलिसी बनाई कि जो जिन उम्मीदवारों ने टेस्ट में 40 से ज़्यादा स्कोर लिया था उनको भी भर्ती करने का फैसला किया गया था। ये मुख्तलिफ फेज़ में उनको भी भर्ती किया गया। लेकिन कुछ दिन कबल ये पॉलिसी बनाई गई कि 28 फरवरी के बाद वो जो 40+ मार्क्स स्कोर उठाने वाले मुलाजमीन की भर्ती का मामला है उसको रोका जाएगा। उसके बाद बाकायदा तौर पर नए सिरे से नई भर्तियाँ की जाएंगी, जिसके बाद जो IBA टेस्ट पास उम्मीदवार हैं वो सरापा एहतजाज हैं। वो गुज़श्ता 1 हफ्ते से कराची प्रेस क्लब के बाहर धरना दिए हुए हैं। हम उनसे बात भी करेंगे। देखें, कल जो है हमें सेक्रेटरी एजुकेशन, एडिशनल सेक्रेटरी एजुकेशन की तरफ से आशिक हुसैन कोसो की जानिब से हमें मुज़ाकरात के लिए बुलाया गया था। हमारे मौक़िफ़ को दरगुजर करके अपनी बातें की जा रही थी कि हम लोग सीटें कलेक्ट कर रहे हैं, हम लोग ऐसे नहीं कर रहे हैं। हम पूछते हैं कि ये अब 10 दिन रह गए हैं, 8 दिन रह गए हैं, अब भी आपके इन वादों पर हम, आपकी इन बातों पर हम, आपकी इन तसल्लियों पर हम, आपकी इन टटोलियों पर हम खड़े रहेंगे। हमारे साथ इंसाफ करें। हमारा मुतालबा एक है, हमारा मौक़िफ़ एक है, हमारे मौक़िफ़ को तब्दील ना करें। हमारा मुतालबा ये है कि आपने जो इलेक्शन के दौरान हमारे टाइम पीरियड को ज़ाया किया गया था गैर कानूनी तौर पर, वो हमें वापस किया जाए और 40+ उम्मीदवारों को ऑफर ऑर्डर जारी किए जाएँ। देखिए जी, बिल्कुल उनका मुतालबा है कि जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ाया जाए भर्ती के लिए, जबकि इनका दूसरा मुतालबा ये है कि इनको फौरी तौर पर ऑफ़र ऑर्डर भी जारी किए जाए। ताम इनका ये भी कहना है कि अगर इनके मुतालबात पर अमल दरामद नहीं होता, मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते, तो वो ऐवानों का रुख करेंगे और रेड जोन में दाखिल होने की भी कोशिश करेंगे। जी, गवर्नमेंट रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन के मुलाजमीन का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज जारी है। अलामती कफन पहने मुलाजमीन ने मुतालबात की मंजूरी तक भूख हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया। मुलाजमीन के मुतालबात क्या हैं, जान लेते हैं रिमशा इस्माइल से। जी,
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर सिंध हुकूमत के रिटायर्ड मुलाजमीन जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। मेरे रकब में आप देखेंगे कि बैनर्स भी लगा दिए गए हैं जिस पे लिखा गया है कि कफन पोश भूख हड़ताल जारी है और इनके कुछ मुतालबात है जिन्हें मानने से इनकार कर दिया गया है। इस वक्त यहाँ पे खातून भी मौजूद हैं और मर्द हजरात भी यहाँ पे मौजूद है। एक खातून हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा आपके क्या मुतालबात है और कब तक जो है ये आप भूख हड़ताल जारी रखें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 16 अक्टूबर 2022 से हमारी गिरेवा गवर्नमेंट रिटायर्ड एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन वजूद में आई है। हमारे बहुत सारे मुतालबात हैं जो हम 2022 से मुस्तकिल छोटी मोटी हड़तालें प्रेस क्लब तक करते रहे हैं। हमने अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में भी हड़ताल की हैं। हम रेड जोन तक भी 2 दफ़ा चले गए हैं, मगर हमारे मुतालबात यूँ के तू हैं। हायर अथॉरिटीज़ से भी हमारी बातें हुई हैं, मगर वो अभी तक यानी चीफ सेक्रेटरी तक लेवल तक हमारी बातें हुई, हमारे मुतालबात ना माने गए। सबसे पहले हमारा मुतालबा है बैनुअल फंड, जीपी फंड, ग्रुप इंश्योरेंस और जीपी फंड नहीं सॉरी ग्रुप इंश्योरेंस, बैनुअल फंड 10% जो वज़ीर आज़म ने 2023 में ऐलान किया था वो हमें 5% मिला था। 10% हमारी वो तनख्वाह रह गई है और हमारा सेहत कार्ड है। ये हमारे 4 मुतालबात हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारी सिंध गवर्नमेंट हमें वो मुतालबात माने, क्योंकि KPK और बलूचिस्तान के लोग उनको उनके ये फैसिलिटीज़ हैं मगर हमारे को नहीं मिली। हम चाह रहे हैं कि हमारी प्यारी गवर्नमेंट हमारी बातें सुने और हायर अथॉरिटीज़ जब तक नहीं सुनेंगी, यानी वज़ीर आला सिंध और हमारे बिलावल भाई और दूसरे आला अफसरान जो हैं जब तक नहीं करेंगी, जब तक हमारी ये एहतजाज यानी कफन पोश भूख हड़ताल प्रेस क्लब कराची में जारी रहेगी। इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट हमारी मुतालबात ज़रूर सुनेंगी और मानेंगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ खातून मौजूद थी। उनका यही कहना था कि उनके मुतालबात जब तक नहीं तस्लीम किए जाते तब तक वो यहाँ पर एहतजाज जारी रखेंगी। हायर अथॉरिटीज़ हुकूमत से उनकी गुजारिश है और उनको उम्मीद है कि वो ज़रूर उनके मुतालबात पूरे करेंगे। उनके कुछ मुतालबात हैं जिनमें उनको पेंशन जो है वो नहीं मिल रही, सेहत कार्ड की सहूलत नहीं मिल रही, तो वो तमाम मुतालबात उनके माने जाएँ ताकि वो यहाँ से एहतजाज ख़त्म करें। जी।